जय गुरुदेव। कृष्ण भाव है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण सखा है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण आनंद है, कृष्ण उत्सव है। गुरुदेव ने कई बार अपनी अमृतवाणी में हम सब से ये कहा है कि आज तक संसार में केवल एक ही पूर्ण परमात्मा है जो 16 के 16 अवतार लेकर के इस धरती पर पधारे, और वो थे भगवान कृष्ण। मगर मैं ये कहता हूं, और ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है, कि आज तक इस संसार में दो ऐसे परमात्मा आए हैं जो 16 के 16 अवतार लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए हैं। पहले थे भगवान कृष्ण और दूसरे हमारे गुरुदेव। गुरुदेव कभी अपने मुख से ये नहीं कहेंगे, ये भक्त की आंखें या भक्त की भक्ति होती है जो ऐसे परमात्मा को पहचान ले जो ना जाने शिव के अंश, कृष्ण के अंश, राम के अंश। कहते हैं ना, जिस परमात्मा को हम उनमें देखना चाहें, हम अपने पूज्य गुरुदेव में उस परमात्मा की झलक देख सकते हैं। तो ऐसे गुरुदेव, ऐसे कृष्ण, ऐसे शिव आज हम सब के लिए, आज हम सबके परिवार की सुरक्षा के लिए इस महामारी में आज गुरुदेव इतने महीनों से कड़ी साधना में बैठे हैं ताकि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रह सकें। गुरुदेव, शब्दों से हम आपका धन्यवाद नहीं कर सकते हैं जो आपने हमारे लिए किया है और करते आ रहे हैं। मगर आज पूरे ब्रह्म ऋषि परिवार की ओर से गुरुदेव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम यही आग्रह करेंगे गुरुदेव कि दर्शन दो गुरुदेव, अब तो हम सबको दर्शन दो। इसी के साथ मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रह्मऋषि आश्रम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुरुदेव के परम भक्त श्रीमान संपत जी पोद्दार को, जो हाल ही में कनाडा से इंडिया पधारे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिला वो अपनी जन्मभूमि पर पधार गए। तो संपत जी, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू इन इंडिया। वेलकम। Thank you very much, Navin Bhai. My humble pranam at the lotus feet of Pujya Gurudev, and Jai Gurudev to all my divine brothers and sisters. We welcome you all on this auspicious occasion of celebrating Lord Krishna's Avtaran on this earth. जैसा नवीन भाई ने बताया, कई भगवान कई रूप में आए हैं, लेकिन ये भगवान वो हैं जो एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, बल्कि अपनी 16 की 16 कलाएं लेकर आए हैं। तो हाउ लकी एंड फॉर्चुनेट वी आर that we are having this opportunity to celebrate his Avtaran Divas today among all of us. गुरुदेव कहते हैं कि जब जब डेमोनिक एक्टिविटीज और डेमोनिक पावर बढ़ता है और डिवाइन पावर कम होता है, भगवान कई रूप में आते हैं। कृष्ण भगवान आए द्वापर में, सब जो भी दानविक शक्तियां थी उनको खत्म करने के लिए। और जैसा नवीन भाई ने बताया, इस कलयुग में पूज्य गुरुदेव अपनी पूरी कलाओं के साथ अवतरित हो चुके हैं हम सबको रास्ता दिखाने के लिए। All we need to do is we just have to experience those 16 Kala in Gurudev. He is really carrying every single one of those powers with him. All we have to do is experience it. Gurudev कहते हैं कि कलयुग में मानव को भगवान ने दोनों दानविक शक्तियां और दैविक शक्तियां दोनों दे रखी हैं, और ये दानविक शक्तियों को कंट्रोल करके दैविक शक्तियों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए समय समय पर भगवान कई रूप में आते हैं। तो भगवान अभी हमारे साथ में गुरुदेव के रूप में है। तो वी जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द डिविनिटी इन हिम एंड लर्न द मैसेज ही इज कम्युनिकेटिंग टू अस ऑल द टाइम, all the way, and he is teaching us really how to live life with life. So this is a grand opportunity for us to express our gratitude and understand the subtle message which he is passing on to us in every single pravachan he is giving us.
कील को जैसे दीवार में ठोक ठोक करके अपन छेद करते हैं, भगवान गुरुदेव उसी ढंग से बार बार में सिखा रहे हैं कि हाउ टू लिव लाइफ विद लाइफ, परिवार में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल करते हुए कैसे भगवान को प्राप्त करें, ये शिक्षा वो देते आ रहे हैं। तो माय फ्रेंड्स, माय डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ऑल सिट बैक, रिलैक्स. Again, this is an opportunity in this Mahotsav to get this message, act upon it and digest it, and basically impart all the values which he is giving to us, and learn how to get rid of our demonic qualities and move into the divine power. With that note, I welcome you all again. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. जय गुरुदेव। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, और शायद ये शब्द आज के इस समय के लिए इतने उपयुक्त हैं। कृष्ण भगवान ने ये शब्द कहे थे जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। तब उन्होंने पांडवों से ये कहा था कि जो हुआ इतना बड़ा, इससे बड़ा शायद महायुद्ध संसार में आज तक नहीं हुआ। उसके बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो पात्र, भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। ये सीख हम सब के लिए भी आज की इस महामारी में ये शब्द कहते हैं कि इतने उपयुक्त हैं कि हम भी न भूत की न भविष्य की चिंता करके हम आज के इस वर्तमान में जिएं। इसी के साथ हम आज की शाम को आगे बढ़ाते हुए अपर्णा जी और विजय जी सोनी के द्वारा गाए हुए कुछ मधुर भक्ति संगीत कृष्ण जन्माष्टमी पर जो कुछ सालों पहले उन्होंने गाए थे, हम उन्हें आज सुनकर कृष्ण भक्ति में झूमते हैं। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित्य नित्य कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित्य नित्य कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ
गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी राधा रानी भोली वाली है बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे 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 बिहारी राधे 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 चले आएंगे बिहारी राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 एक गुरुदेव हमारे कहते हैं आनंद जीवन में होना चाहिए, और यही बात कृष्ण कन्हैया लाल भी कहते रहे कि जीवन में आनंद रहना चाहिए। वृंदावन में जाते हैं, रास देखते हैं, एकदम आनंद में हो जाता है जीवन हमारा। तो उसी रास का एक भजन मैं यहाँ गाना चाहता हूँ जिसमें कृष्ण और राधा दोनों हैं। तो बोलिए जुगल सरकार की। हो जब जब तेरी मुरली बाजे
राधा झूम झूम कर नाचे, ओ हो ओ हो। जब जब तेरी मुरली बाजे, राधा झूम झूम कर नाचे, ओ हो ओ हो। तूने बंसी जो बजाई, राधा ने सुध बुध बिसराई। तूने बंसी जो बजाई, राधा ने सुध बुध बिसराई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया, मुरली में जादू भरा। तूने बंसी जो बजाई, राधा ने सुध बुध बिसराई। तूने बंसी जो बजाई, राधा ने सुध बुध बिसराई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया, मुरली में जादू भरा। और मुरली से भी ज्यादा भक्तों की ताली में जादू है। मीठे रस से भरोड़े, मीठे रस से भरोड़ी, राधा रानी लागे महारानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो वृषभान को जवाई लागे, माने प्यारो प्यारो वृषभान को जवाई लागे। मीठे रस से भरोड़े, मीठे रस से भरोड़ी, राधा रानी लागे महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो विषभान को जवाई लागे, माने प्यारो प्यारो विषभान को जवाई लागे। मीठे रस से भरोड़े, मीठे रस से भरोड़ी, राधा रानी लागे महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो विषभान को जवाई लागे, माने प्यारो 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 विषभान को जवाई लागे। ओ राधे राधे राधे, ओ राधे बोलेंगे। तो जब जब तेरी मुरली बाजे, राधा झूम झूम कर नाचे, ओ हो ओ हो। जब जब तेरी मुरली बाजे, राधा झूम झूम कर नाचे, ओ हो ओ हो। तूने तूने बंसी जो बजाई, राधा ने सुध बुध बिसराई। तूने राधा ने सुध बुध बिसराई। उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया, मुरली में जादू भरा। जय गुरुदेव। लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन, तब कोई मीरा बनती है, तब कोई मीरा बनती है। और आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है ऐसी ही एक मीरा को आमंत्रित करने के लिए, जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में लीन हो, कहते हैं ना, अपना जीवन ही कृष्ण भक्ति में वो लीन रही हैं। तो वो कोई और नहीं, मीनाक्षी जी हैं, गुरुदेव की परम भक्त। इनका सहयोग हमें कई बार मिला है। कृष्ण जन्माष्टमी में आप सब ने इनकी कथाओं को सुना होगा। और कहते हैं ना कि जब मीनाक्षी जी अपनी कथाएं सुनाती है
तो हमने देखा है कि स्वयं प्रभु स्टेज से उतरकर नीचे आते हैं और इन्हें घंटों सुनते हैं। तो ऐसा कहते हैं, ऐसी सच्चाई है इनकी कथाओं में, ऐसा ऐसा तेज है इनकी वाणी में कि स्वयं परमात्मा भी इन्हें सुनने नीचे आते हैं। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आपकी कथाएं सुनने के लिए आतुर हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। Blessed to be a part of the Brahma Rishi family. मुझे विश्वास है कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य चेतना शक्ति इस समय हम सबके हृदय को आलोकित कर रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, उपस्थित आचार्य श्री के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, ब्रह्म ऋषि परिवार के एक एक सदस्य को प्रणाम करते हुए, सबको हमारे ठाकुर जी की कुटिया में सबको स्वागत करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और हमें आप सब आशीर्वाद इसी तरह से देते रहें, कृतार्थ करते रहें। वास्तव में तो ये उत्सव जो हम मना पा रहे हैं, एक तरह से हमारे गुरुदेव भगवान का आनंद, हमारे गुरुदेव भगवान की क्षमा, हमारे गुरुदेव भगवान की दया ही उत्सव का रूप धारण करके हमारे बीच में इस समय इस रूप में प्रस्तुत है। ये पूज्य गुरुदेव भगवान का आनंद ही उत्सव का रूप धारण करके हमारे बीच में प्रस्तुत हुआ है। हमारे जीवन के एक एक लम्हों को कृतार्थ करने के लिए, जो सुख होत गोपाल ही गाय, जो सुख होत सखी गोपाल ही गाय, सो सुख होत न जप तप कीन्हे, कोटिक तीरथ नहाए। एक गोपाल नाम, एक गोपाल नाम, इस गोपाल नाम में कितना अपनापन है, कितना अपनापन है केवल गोपाल नाम में। गोपाल गोपाल, अपने जो ठाकुर जी को अपने सखा मानना चाहते हैं, तो सखा बनने के लिए ठाकुर जी वैकुंठ को तज रहे हैं, वैकुंठ को तज रहे हैं। कहते हैं हम वैकुंठ में जाके क्या करेंगे, जहाँ पे वंशीवट ना है सखी, जहाँ पे जमुना ना है, जहाँ गिरी गोवर्धन ना है, जहाँ नंद बाबा की गैया ना है, जहाँ पे ब्रज की लताएं नहीं है, ब्रज की कुंज नहीं है, वहां की मंद सुगंध नहीं है रज की माटी की, जहाँ के कोयल, जहाँ के पशु पक्षी, जहाँ के हंस, जहाँ के मोर, जहाँ पे कूजते नहीं है, वहां जाके हम कहाँ हमारी बलाए बसे, वहां हम क्यों बसेंगे सखी वहां पे जहाँ वंशी की मधुर ध्वनि नहीं है, वंशी की मधुर ध्वनि नहीं है। और जहाँ पे ठाकुर जी अपनी भंगी अदा छिटकाते हुए कदम की डार को अपने एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ कमर पे लगा के और अपने गैया बछिया को चराने के लिए अपने सखाओं के संग कुतूहल करते हुए वन वन विचरण कर रहे हैं, वन वन विचरण कर रहे हैं। इस वृंदावन की दिव्य रज को प्रणाम करते हुए, कृष्ण को प्रणाम करते हुए, कृष्ण के नाम को प्रणाम करते हुए, कृष्ण के धाम को प्रणाम करते हुए, कृष्ण की बांसुरी वेणु को प्रणाम करते हुए, कृष्ण के वेणु के नाद को प्रणाम करते हुए, उस मंगलमय दिशा को प्रणाम करते हुए जिस समय ठाकुर जी प्रकट हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, रात्रि अति मुदित हो गई, तारा ग्रह सब शांत हो गए, तारागृह सब शांत हो गए, सरिता नदियों का जल निर्मल हो गया और सखी बिकसे विविध रंग के भांति भांति के कमल
खिलने लगे। रात्रि के समय में इस रज में परम ब्रह्म प्रकट हुए हैं। नंद भवन आनंद प्रगट भयो, नंद भवन आनंद प्रगट भयो, ब्रज में बजत बधाई हो, ब्रज में बजत बधाई हो, नाचत गावत लोग लुगाई सखी, नाचत गावत लोग लुगाई, छवि निधि रस निधि पाई हो, छवि निधि रस निधि पाई हो। मैया ने, यशोदा मैया ने अभी अभी लाला को स्नान करायो है, अभी अभी लाला को स्नान करायो है। ठुमुक ठुमुक के ठाकुर जी चल रहे हैं और ब्रज में लुटलुटी लगा रहे हैं, लुटलुटी लगा रहे हैं। मैया कह रही लाला अब हाल तो हमने तुमको स्नान करायो और अभी तू रज में लुटलुटी लगा रहे। कहे वास्तविक स्नान तो यहाँ, यहाँ पे जल से रज श्रेष्ठ है और रज से जल श्रेष्ठ है। ठाकुर जी अवतरित हो रहे हैं। भूमि के भाग्य को देख के वैकुंठ लज्जित हो रहा है, वैकुंठ लज्जित हो रहा है। एक घर में, एक घर में, एक कुटिया में जो ठाकुर जी से अनन्य अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं उसके घर में ठाकुर जी चले गए, चले गए। ऐसे ठाकुर है जो चलता फिरता, जो खेलने खाने खींचने लड़ने झगड़ने चोरने के लिए मचलता रहता है। ऐसो विलक्षण ठाकुर प्रगट है रियो। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, गोपाल नाम लेने में जो सुख है सखी, ये गोपाल ठुमुकते ठुमुकते चलते फिरते अरे कुंभना के अपने भक्त के घर में पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेमियों का संग करके, प्रेमियों का ढंग हमारे जीवन में अपने आप अवतरित हो जाता है। हमारे हृदय में अपने आप वो प्रेम का ढंग, वो लक्षण प्रकट हो जाता है इन प्रेमियों के संग, इन प्रेमियों के संग। अरे कुंभना के अपने सखा से कह रहे ठाकुर जी गिरिराज जी की तरहेटी में, अरे कुंभना के चल तो मल्ल बनाऊं, चल तुझे मल्ल बना दूं। Are you able to follow my language? Radhe Radhe. Yes? I think everybody is muted. Yes. Yes. Thank you. ठाकुर जी आ गए, आ रहे हैं हमारे लिए। क्यों बार बार हर साल हम प्राकट्य मनाते हैं, इस बार हमारा दाव लगेगा, इस बार हमारा दाव लगेगा। हमारे बल पे नहीं, हमारे गुरुदेव के बल पे, उनके बल पे, उनकी सत्यता, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी अनन्यता ठाकुर से हमारा मिलन कराएगी सखी, मिलन कराएगी। और ठाकुर जी पहुंच गए। चल तो को मल्ल बनाऊं, मैं तुमको मस्तान बनाता हूं कुंभना के। चल तो कुंभना के जब चतुर्भुजदास जी अपने भक्त से कह रहे ठाकुर जी चलो मैं तुमको मस्तान बनाता हूं, तो कह रहे कैसे प्रभु? चल मेरे संग चल। ठाकुर जी लेके जाते हैं अपने भक्त को। क्यों? हर समय इनके पेट में गुदगुदी होती रहती है। जैसे अब गगन में बादल घुमड़ते हैं ना, वैसे इनके पेट में नटखटपन घुमड़ता है, नटखटपन घुमड़ता है कि हाय मैं अब कौन सी लीला करूं अपने भक्तों के संग। चल मेरे संग चल, दूध दही घी नवनीत तो खवाऊं मैं, अच्छा दूध दही मक्खन खवाऊंगा तो है। चल और मस्तान मल्ल बनाऊंगा। चलो प्रभु। भक्तों का सुख क्या है? ठाकुर जी की राजी ही उनका सुख है, ठाकुर का सुख उनका सुख है। और ठाकुर का सुख क्या है? भक्तों का सुख ठाकुर का सुख है। दोनों का एक दूसरे में ही, एक दूसरे से ही सुख है, एक दूसरे से ही सुख है। अपना स्वतंत्र कोई सुख नहीं है, न ठाकुर का न ठाकुर के भक्तों का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लीला को आगे चलते हुए इस बार हमारे लिए भी
ठाकुर आ रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। जैसे आए, चौकन्नी दृष्टि से दोनों चार पुतरियां देख रही है अंधेरे में, चार पुतरियां देख रही है, कहीं कोई है तो नहीं, कहीं कोई है ऐसा, ऐसा ब्रह्म, ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान, ऐसी विलक्षण लीला और किसी अवतार में ना भाई, कि चोरों की भांति घुस रहे हैं, एक ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर और ठाकुर के अनन्य आश्रित भक्त। एक माठ उठाया छाछ का और गट 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 करके पी गए दोनों के दोनों, सारे के सारे। और जब माठ खाली है गया वो मटकू, तो उसको भाई दोनों ने पटक दी। और फिर दूसरा माठ उठाया जो मक्खन से लबालब भरा था, जितनी भूख दी उतना तो खाया दोनों ने, एक दूसरे को खिलाया दोनों ने, और फिर बाकी एक दूसरे के मोहड़े पे, मुंह पे पोत रहे हैं। ठाकुर जी अपने भक्त के, कुंभना के पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी के मुख पे पोत रहे हैं, और इनके भक्त भगवान के मुख पे, मोहड़े पे मक्खन पोत रहे हैं। दोनों का पेट भर गया, मन भर गया, हृदय भर गया, और चारों ओर दूध दही मक्खन फैला दिया, गोपी के आंगने में फैला दिया, और फिर छप 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 करके खेलने लगे। खेल रहे छोटे से ठाकुर अपने भक्त के संग, भक्त के ठाकुर जी की लीलाएं ठाकुर जी किसके संग करेंगे? जो ठाकुर जी के संग खेलना, खाना, बैठना, सोना, बतराना, लगड़ना, झगड़ना, कूदना चाहते हैं, उनके संग ठाकुर जी आते हैं। यहाँ पे छप 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 आंगने में खेल रहे हैं। नंद के भवन में आनंद प्रगट भयो, नंद भवन आनंद प्रगट भयो, ब्रजमह बजत बधाई हो, नाचत गावत लोग लुगाई, छवि निधि रस निधि पाई हो। सबे रहे बौराई, सब बौराए गए वहां पे। ठाकुर जी तो खेल के खा के भग गए जल्दी से, थोड़ी सी आहट सुनी भग गए ठाकुर जी। और जो उनके भक्त थे खेलने में इतने मस्त हो गए कि घर वाली गोपी आई और उनके भक्त की पिटाई हो गई, खूब अच्छे से पिटाई भाई उनकी। माखन खाया है तो पिटाई भी तो खानी पड़ेगी। बोलो वृंदावन। ओ यहाँ पे भक्त जाके ठाकुर जी के सामने यो क्यों त्योरी दिखा के बात कर रहा है। किसकी हिम्मत, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी को त्योरी चढ़ा के बात के, क्यों रे मोए पिटवाने के लिए ले गए, मोए पटवाने के लिए ले गए, तू तो माखन खा लियो और मोए पिटाई खिलवा दियो। ठाकुर जी ने कहा थोड़ी तो चले भैया, तो मल्ल बनानो है ना मस्तान, तो मस्तान तो मार खा खा के ही मस्तान बने भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मल्ल बनाने के लिए शरीर को मजबूत करना पड़ता है, और मजबूत करने के लिए मार खानी जरूरी होवे। तो ये दिव्य प्रसादी भी तो मिल गई भैया, बुरो न मानो, बुरो न मानो। तो ऐसो ठाकुर है छेड़छाड़ करने के लिए, खेलने खाने के लिए, लगड़ने झगड़ने के लिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे मन को लुभाना। बस ये हमारे मन को लुभाने के लिए ठाकुर जी आ रहे हैं। दिव्य पशु पक्षी प्रकट हो गए हैं, दिव्य लताएं प्रकट हो गई हैं, दिव्य फल फूल प्रकट हो गए हैं इस दिव्य भूमि में। क्यों? तीन लोक को ठाकुर न्यारो, तीन लोक को ठाकुर न्यारो, बनी आयो सोई नंद दुलारो, बनी आयो सोई नंद दुलारो। इस दिव्य भूमि में जहाँ बड़े बड़े आदि शंकराचार्य आदि जब इस भूमि में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने से पूर्व ही साष्टांग लोट लगा लेते हैं, अपने सारे विधि निषेध के नियम को यहाँ पे विसर्जन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रेम ही विधि है, और प्रेम का न होना ही यहाँ पे निषेध है। ऐसी दिव्य ब्रजमंडल की भूमि को प्रणाम करते हुए, जहाँ पे लक्ष्मी साक्षात
अपने सारे वैभव का विसर्जन करके तपस्या में आरूढ़ है कि ये माधुर्य रस हमको वैकुंठ में सुलभ नहीं हुआ, शायद ब्रजमंडल में इन गोपिकाओं की कृपा से, इन गैया बछिया की कृपा से, लता द्रुम की कृपा से, यहाँ के भक्तों की कृपा से, रसिकों की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमको सुलभ हो जाए। ठाकुर जी के प्राकट्य की, उनके खेलने खाने की इच्छा की जो प्राकट्य हो रही है हम लोगों के बीच में, गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन इसी तरह झूमते झामते नाचते गाते खाते खिलाते हंसते बोलते इनके संग और इनके भक्तों के संग मैं तो नित्य धाम को जाऊंगो। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये वूम्ब से टूम्ब की तक की जो हमारी स्टोरी है, इसको हम गुरुदेव भगवान की कृपा से विसर्जन कर पाएंगे। इतना ही बस कहेंगे कि हमें भगवत स्वरूप गुरुदेव प्राप्त हो चुके हैं, भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, निश्चिंत रहें, निर्भय रहें। यही गुरुजनों का आशीर्वाद है और यही गुरुजनों का महाप्रसाद है। प्रकृति मंगल मूर्ति मधुपुरी ही गोकुल मह चली आई ही। गोकुल में ये मंगल मूर्ति आई है हम सबको कृतार्थ करने के लिए। आप सबको ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए, आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए, आप सबको ठाकुर जी की मैत्री, ठाकुर जी का सौहार्द हम सबको सुलभ हो पाए, इन्हीं वचनों के संग I am very thankful to be a small part of the Divya Brahma Rishi Ashram. Thank you so much everybody. Thank you. आशीर्वाद में कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। थैंक यू। एक छोटा सा भजन। सभी साथ दीजिए। नंद घर आयो गोपाल, नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पालन सजायो यशोदा मैया, पालन सजायो यशोदा मैया। झूला झूले पलना में किसन कन्हैया, झूला झूले पलना में किसन कन्हैया। हो रहो छंग धमाल, नाचे रे सखी ग्वाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बिरज में लडुआ बटे। जय गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को से कुरुक्षेत्र में कहा था, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होगा वही जो मैं चाहता हूं। तो तू
वो क्यों नहीं करता जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब जिसके लिए ललायित रहते हैं, अपने प्रभु, अपने परमात्मा पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी को सुनने के लिए, तो आइए हम प्रभु के आशीर्वचनों का लाभ लें। सब लोग मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपने तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को पवित्र करेंगे। बोलो, मैं भूत के पापों से, गलतियों से निकलते हुए, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे अरिहंत, मेरे भूत के कर्म बंधनों को काटते हुए इस जीवन को अच्छी वर्तमान दो। भविष्य के चिंताओं से मुक्त होते हुए सुंदर भविष्य की कामना करता हूं कृष्ण। हे कृष्ण, मेरी भविष्य सुंदर हो। हे प्रभु, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्सव रूपी, आनंद रूपी इस वर्तमान को क्षण क्षण, हर प्रतिपल सुंदर ढंग से जीना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे आनंद में इस जीवन का सुंदर वर्तमान दें। भूत के स्मृतियों से शिक्षा लेते हुए भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में जीना चाहता हूं। हे प्रभु, हमें शक्ति दें। स्वः प्रतस्थो शर्वः सर्वाणि दिव्यं पर्णं पवित्रं अत्रैव रूपं शर्वं जसस्तो नित्यानि निध्यं परतस्तुदाक्षं कृष्णं बतोऽहं कृष्णौ वरूपम् अरहं वसस्तैव दिव्यं परन्तो कृष्णा समन्तैव। ओम नमो अरहन्ते पूज्यस्तुः नमो भगवते वासुदेवाय अत्रस्तुः शर्वः पूज्यः शर्वाणिः। ओम कृष्णं पस्तस्तुः दिव्यं कृष्णं दिव्यस्तुः शरोशतिष्यः कंठे वसिष्य भुजे काली गृहे लक्ष्मीश्च मुखं गणेशं हृदय मुरारी। जय देवी चरणारविंदम। अतीत की प्रताओं में पृथक वितताओं के निध्यत उत्तांत की प्रखंडता के अखंड की निधिताओं की सम्यक समरूप प्रतंद अदुताओं की सहस्त्र अध्यात्म के विराट विराटिका में प्रदत्तवास करने वाले खिले हुए 108 सहस्त्र कमलों की कमल के निध्यात पुण्य अवतरित कृष्ण के आज जन्म अत्वत कृष्ण अष्टमी के निध्यत उपरत पद्धत परितातों की सभ्यात इस शपथ भारत वर्ष राम कृष्ण और महावीर के इस भारत वर्ष के श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहां विराजित सभी मेरे भाइयों और बहनों का भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं।
मेरे बंधुओं, आज हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाने आए हैं। एक चीज जान लेना, जब हम किसी के जन्म पर जाते हैं और किस परिवार में जाते हैं, किसके घर जाते हैं, किसके यहां जाते हैं, हमारी महत्ता उतनी बढ़ जाती है। तो आज तो इस पूर्ण अवतार परमात्मा कृष्ण के जन्म उत्सव पर आए हो तो सोच तेरी महानता कहां चली गई होगी, कितनी ऊपर उठी होगी। मेरे बंधुओं, आज हम कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने आए हैं और उत्सव को मनाने आए हैं। कहते हैं मनोरंजन अलग चीज है जीवन का और उत्सव अलग चीज है जीवन का। मनोरंजन और उत्सव में बहुत अंतर है। मनोरंजन मन का रंजन जो अपने से दूर लेकर जाता है, जो अंदर से बाहर लेकर जाता है। आप सिनेमा देखने गए हो, 3 घंटे सिनेमा के हॉल में बैठे हो, सिनेमा देख रहे हो, खुद को भूल जाओगे। सिनेमा में दुख होगा तो रो लोगे और वहां सुख होगा तो हंस लोगे, इसलिए कि तुम अपने से बाहर हो गए हो। तो मनोरंजन जो खुद से बाहर ले जाता हो और उत्सव जो दूर से अंदर लाता हो, जो बाहर से खुद में लाता हो। मेरे बंधुओं, कृष्ण की सबसे प्यारी, जिसको कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते थे, सारा दुनिया कृष्ण के पीछे रहता था और कृष्ण राधा के पीछे रहा करते थे। वो राधा का नाम राधा क्यों पड़ा? इतिहासकारों का कहना है कि राधा नाम का कोई हुआ ही नहीं। पुराण वालों का कहना है कि राधा नाम की एक शक्ति थी। मेरे बंधुओं, इस बहस में नहीं पड़ना, इसलिए कि तर्क से नरक तक की यात्रा होती है, स्वर्ग तक की नहीं। अगर स्वर्ग और मोक्ष में जाना है तो विश्वास करना होगा और देखते हुए, विश्वास करते हुए, सबको छोड़ते हुए पहुंचना होगा। सबको छोड़ते हुए, हर चीजों से मुक्त होते हुए। और एक चीज जान लो, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। कहते हैं, इन पुशिंग द लोअर यू विल बी ऑन हायर। जब अपने तुम नीचे की चीजों को, अपनी बुराइयों को छोड़ोगे तभी तुम ऊंचाइयों को पाओगे। जब तक तुम बुराइयों को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम अपने उस लोअर को पुश नहीं करोगे। एक बात बताओ, तुमको दूसरे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी को पुश करना होगा, उस पर पांव रखना होगा। तो जब तक तुम अपने बुराइयों पर नहीं चढ़ोगे तब तक तुम अच्छाइयों को नहीं पाओगे। मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, 100 कमल के पंखुड़ियों के प्रतीक कृष्ण। कमल का अर्थ क्या होता है जानते हो? उसे जलज भी कहते हैं। वो जल में होता है। और वो पैदा कहां से होता है? वो जल बहुत साफ नहीं होता है, कीचड़ से कमल बनता है। कमल और कीचड़ में एक ही अंतर है। कमल उस कीचड़ का ही अंश है, उस कीचड़ से ही निकला है, उसी से निकला है, वहीं से निकला है। कीचड़ कभी स्वीकार नहीं करता कि कमल महान है। वो कहता है, कल तक तो तुम मेरे साथ थे, आज महान कैसे हो गए? तुम तो कीचड़ हो। लेकिन वो कमल कहता है, एक ही अंतर है भाई, जो नीचे गिरा वो कीचड़, जो ऊपर उठा वो कमल। जो रह गया नीचे वो कीचड़, जो खिल गया वो कमल। तो पहला कार्य कि तुम अपनी सारी बुराइयों को एक बार पुश करो, एक बार निकालो, उस पर चढ़ो। महावीर और कृष्ण में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। एक तरफ महावीर कहते हैं कि सिद्धम शरणं गच्छामि, सिद्धों के शरणों में जाओ। मनुष्य के लिए भगवान महावीर कह रहे हैं, महावीर मनुष्य होकर भगवान बने हैं, उनमें भगवता आ गई है। भगवान एक मानव के लिए कह रहा है कि तुम सिद्धों के शरणों में जाओ। कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज मामेक शरणम। तुम सभी धर्मों को, सभी राहों को, सबको त्यागो और मामेक शरणम, मेरे शरण कृष्ण नहीं कहते हैं, मामेक शरणम, एक शरण में आओ। वो एक कौन? कोई कृष्ण का शरण नहीं। इसलिए कि गीता कौन सुना रहा है? कृष्ण अर्जुन को। मेरे बंधुओं, गीता में कहीं नहीं लिखा है कृष्ण उवाचः। गीता में क्या लिखा है? भगवान उवाचः। कहीं नहीं लिखा है कृष्ण उवाचः। कृष्ण गीता नहीं सुनाते हैं, कृष्ण के कंठों से भगवान उस गीता को सुना रहा है। कंठ कृष्ण का है, इसलिए कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं।
लेकिन तुम्हें दिखने के लिए एक शरीर लेना पड़ेगा, इसलिए वो शरीर लेते हैं। और यही कारण है कि कृष्णोवाचः नहीं कहा जाता है, कहा जा रहा है भगवानोवाचः। भगवान कृष्ण के कंठ से सुना रहा है, तो भगवान कह रहा है सारी पंथों को, सारी चीजों को छोड़ो, सारे भटकन को छोड़ो, सिर्फ मेरे शरण में आओ। और जानते हो, जहां अनेक होगा वहां बीमारी होगी, जहां एक होगा वहां स्वस्थता होगी। अगर तुमको कोई फोन करता है और पूछता है कैसे हो भाई, तो तुम कहते हो अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, तो पूछता है क्या स्वस्थता है, कैसे स्वस्थता है, नहीं पूछता है। लेकिन कोई फोन करे और तुम फोन करो, कोई बोले कैसे हो भाई, तो मैं बीमार हूं, तो क्या हुआ है तुमको? तो बीमारी अनेक, स्वस्थता एक। तो कृष्ण कह रहे हैं अनेक में फंसोगे तो बीमार हो जाओगे, फिर बीमारी हो जाएगी, और एक में आओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। तो कहते हैं अनेक बीमारियों को छोड़ो और एक स्वस्थता में आओ। एक तरफ मानव को कहा जा रहा है कि सबको छोड़ जाओ, सिद्धम शरणम गच्छामि, सीधों के शरणों में चले जाओ, और एक तरफ सिद्ध कह रहा है कि सबको छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। दोनों तो एक ही कह रहे हैं, बस बात यह है कि कहां किस स्थिति पर बैठा है। एक मनुष्य कहा जा रहा है और एक नर श्रेष्ठ कहा जा रहा है, एक पहुंचे हुए से कहा जा रहा है, ये दोनों एक है। तो जानते हो, महावीर ने सब छोटी मोटी सुखों को त्याग दिया और परमानंद को प्राप्त हो गए। मेरे बंधुओं, कहते हैं इन पुशिंग द लोअर द हायर डिलाइट्स। जब तक तुम अपने उस कीचड़ पर से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक कमल बनकर नहीं खिलोगे। तो जीवन के हर बुराइयों को, हर कर्म बंधनों को, हर जो तेरे जीवन में जो तुम्हें रोक रहा है, जब तक उन बंधनों को नहीं काटोगे, तब तक तेरा हायर डिलाइट नहीं होगा। तब तक तेरी जो ऊंचाइयां हैं वो तुम्हें मिलेगी नहीं, चमकेगी नहीं और प्राप्त नहीं होगी। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन के जीवित रहते हुए इस जीवन में ही सब कुछ प्राप्त करना है तुम्हें। कृष्ण की स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। कृष्ण कहीं दूसरे स्वर्ग की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें और स्वर्ग में जाना होगा, कहीं और मोक्ष में जाना होगा। कह रहे हैं कि यही जीवन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। मेरे बंधुओं, पूर्णता के प्रतीक कृष्ण, पूर्ण जीवन को जिए हैं कृष्ण, पूरे के पूरे जीवन को। हम और तुम छोटे छोटे जीवन को जीने की आदी हो गए। जब हम बचपना को जीते हैं तो जवानी हमारे आंखों के सामने नहीं होता है। जब हम किशोरापन को जीते हैं तब बचपना बीत जाता है। जब जवानी को जीते हैं तो बुढ़ापा सामने नहीं होता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब इस तीनपन को भूल जाते हैं। मेरे बंधुओं, कृष्ण ने क्षण क्षण जीवन को जिया, पूर्ण जीवन को जिया, पूर्णता। तो राधा जो थी, अब राधा का अर्थ क्या है ये जानो। धारा का उल्टा शब्द है राधा, धारा, राधा। धारा जो है वो केंद्र से बाहर जाता है, दूर जाता है। जैसे तुम कहते हो हिमालयात गंगा निःसरति, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकल रही है, तो हिमालय केंद्र है, उससे गंगा दूर जा रही है। और राधा उसे कहते हैं जो दूर से केंद्र पर लाता हो, जो बाहर से अंदर लाता हो। तो राधा का अर्थ हुआ जो मनोरंजन को उत्सव बना दे, जो भटकते हुए को केंद्र पर ला दे, जो छूटे और भूले हुए को परमात्मा के पास ला दे, उसी को राधा कहते हैं, उसी का नाम राधा है, जो उत्सव बना दे। तो कृष्ण के जीवन को अगर कोई उत्सव से भरता था तो राधा थी। राधा किसी शरीर का नाम नहीं, राधा एक शक्ति का नाम है, राधा एक परम सत्ता का नाम है। मेरे बंधुओं, ये जीवन तेरे आंखों के सामने तेरी बचपना बीत गई, तेरे आंखों के सामने तेरी किशोरापन चला गया, तेरे आंखों के सामने तेरी जवानी बीत रही है, तेरे आंखों के सामने एक दिन बुढ़ापा भी बीत जाएगा, लेकिन ये आत्मा तो रहेगा। तो रोज तो ये बीत रहा है और कृष्ण ही दिखा रहे हैं जो हो रहा है ये सब एक लीला है। तेरी जन्म भी एक लीला है, तेरी बचपना भी एक लीला है, तेरी जवानी भी एक लीला है, तेरा बुढ़ापा भी एक लीला है। ये सब एक लीला के तहत हो रहा है। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ए अर्जुन, तुम कोई युद्ध करने नहीं जा रहे हो, युद्ध तुम्हें नहीं करना है, बस
इस धर्म युद्ध का नायक तुम बनना चाहते हो नहीं, ये तेरे ऊपर है, सब मेरे अंदर हो गया है। और दुर्योधन को भी यही बता रहे हैं कृष्ण। मेरे बंधुओं, जब दुर्योधन कृष्ण को बांधने चला है, कृष्ण हस्तिनापुर आए, शांति का समझौता लाए, शांति का समझौता लाते हैं और कहते हैं कि हो सके तो आधा धाम दो, अगर हो सके तो भाई है आधा दे दो, उसका हक है, नहीं हो सके तो 5 ग्राम दो, 5 गांव दे दो, पांचों उसी में कमाएंगे, खुशी से जीवन बिताएंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं दिया। कहते हैं दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला। उल्टे कृष्ण को बांधने चलता है। विनाश काले विपरीतो बुद्धि। जब भी विनाश की बात आती है तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है और हम परमात्मा को बांधने चल देते हैं। हम अच्छाइयों की गठरी बांधने लगते हैं, अच्छाइयों को छोड़ने लगते हैं। सोच लेना, जब अच्छे लोगों से तेरा साथ छूटने लगे, जब अच्छे लोग तुमसे दूर होने लगे, तो समझ लेना तेरा बुरा समय आने लगा है। तो कभी अच्छों का साथ नहीं छोड़ना। अगर कोई अच्छा आदमी तुम्हें मिल गया तो समझ लेना तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें कोई अच्छा मिल गया है। अगर साथ छूट रहा है तो समझ लो तेरा बुरा समय आ रहा है। तो इसलिए कभी भी अच्छों का साथ मत छोड़ना। बड़े भाग्य से कोई अच्छा मिलता है। तो दुर्योधन उल्टे भगवान को बांधने चलता है। तो कृष्ण ने हुंकार किया, अपना रूप विकराल किया। तो वो हुंकार करते हैं और अपना रूप विकराल करते हैं और विकराल करके बताते हैं कि निधान दग्धम पर्दनम ततात रूपम प्रतहम कृष्णाणि एतम दीक्षणम प्रदम्ब दुप्पम दीक्षणम ततात तभ्य दंबनम पदात पातताक्षणम नतात नाद नादनम तितात एतम प्रदनम दुर्योधनम तर्ततुक्षणम एतस्त रूपम प्रदहम नधाम धाम दिंबनम विदंब बंद वंदनम तपस्ततात तीक्षणम एतस्त रूप दीक्षणम अतात अत्त प्रखंड है प्रतात रूपम निधनम नितात निधम दिंबनम धमंद बुद्ध पर्तनम सपात सत्य वस्तनम अतात वातु दक्षिणम जले स्थले निवासनम नितंब दुंब दांबनम बदंद बुंद वंदनम अतस्त तुक्ष तीक्षणम तितार रात रातनम नभाव वध्यवर्ते है पतत दुंब वत्तनम तुतूत तूत तातनम तरंत रूप यक्षणम यक्षसस्तु तासनम बसत्त वास्त दीक्षणम तमाम दिंब वस्तने तिथेत रूप दीक्ष है पृथ्वी आकाश चंद्रम कोटि कोटि सूर्यणम कोटि कोटि चंद्रहम अतातवत्तम पादनम तीन लोक त्रिभ्यम त्रिताद लोकस्तु अध्यरूपम प्रदनम निधभ्य धम्भ्यवत्तनम जमा बभूतवस्तनम सपात सात तीक्षणम बदंद उन्द वंदनम नधाद नाद निधनम निवंत कृष्ण प्रतनम अतत्त परमात्मानम सर्वदम दुर्योधनम त्वम मस्तु सर्वदम ममम तक्षे दीक्षे हे। कृष्ण अपना रूप विकराल करते हैं, विराट करते हैं और कहते हैं दुर्योधन तुम किसको बांधने चले हो, तुम किसको बांधोगे। लोग हमी से जाते हैं, लौट हमी में आते हैं। इस संसार की हर प्राणी, हर जीव, 84 लाख जोनी, हर जीव, हर कण मुझसे ही जन्म लेता है और मरकर मुझ में ही आता है। हवा मुझसे शुरू होती है, मुझ में अंत हो जाती है। अग्नि मुझसे शुरू होता है, मुझ में अंत हो जाता है। इस संसार की हर चीजें मुझसे शुरू होती है और मुझ में अंत हो जाता है। अरे तुम तो एक सूरज को देखे हो, मेरे अंदर तो 16,84,656 सूर्य हैं। तुम एक चंद्रमा को देखो हो, मेरे अंदर तो 24,68,168 चंद्रमा हैं। तुम एक पृथ्वी को देखे हो, मेरे अंदर तो 18,82,256 पृथ्वी है। तुम एक इस संसार को देखे हो और ऐसा संसार तो 6,365 करोड़ मेरे अंदर है। तुम इस किसको बांधोगे, तुम किसको संसार में तुम इनको बांध पाओगे? तो क्या तुम मुझे बांध पाओगे? ऐ हठी दुर्योधन, तुम किस हठ पर अड़ा है? देख महाभारत में तुम मरकर कहां पड़ा है, ये भी देख ले। तुम किस हठ पर अड़ा है रे? तुम क्या छल कपट कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो दुर्योधन? तुम देख लो, मेरे अंदर महाभारत हो चुका है और तुम मरकर कहां पड़े हो इस महाभारत में भी देख लो। विराट रूप दिखा देते हैं खोलकर। मेरे बंधुओं, हम भी जब किसी सिद्ध पुरुष के पास जाएं, परमात्मा के पास जाएं, तो कोई छल कपट मत करना, कोई छल कपट मत करना। वहां उतार देना, सब चीज फेंक देना।
इसलिए कि महावीर जब परमात्मा के पास पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते वस्त्र भी उतर गया। यह वस्त्र भी बाधक नहीं हो कि कल वस्त्र भी बाधा बन जाए, कल ये बाल भी बाधक नहीं हो कि ये भी बाधा बन जाए कि इसको संवारना है, कल जीवन के कोई चीज ये बाधा नहीं हो। यहां तक कि जब महावीर अरिहंत हुए तो शरीर भी छूट गया, शरीर का भी बोध नहीं रहा, विदेह हो गए, बिना देह के हो गए, बिना शरीर के हो गए। तो मेरे बंधुओं, मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि तुम भी जब परमात्मा के पास, गुरु के पास और धर्म के साथ जाना तो इन सारी चीजों को छोड़ देना। कहते हैं इन पुशिंग द लोअर द हायर डिलाइट। जब तक तुम इसको छोड़ोगे नहीं तब तक तुम पूरी तरह वहां जा नहीं पाओगे, इसलिए कि तेरे कसाय, तेरे अहंकार वहां पूरी तरह जाने नहीं देते हैं। और एक कृष्ण तुम्हें बता रहे हैं, हंसते और जीवंत धर्म के प्रतीक कृष्ण। कृष्ण के पहले एक ब्रॉड से आया बहुत बड़ा विचारक, भारत में वो 8 साल रहा और भारत के सारे धर्मों को खोजबीन किया। खोजबीन करके जब वो विदेश गया तो उसने लिखा कि भारत के सारे धर्म दुख के तरफ लेकर जाते हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ निषेध है, कोई खुश और हंसता हुआ धर्म नहीं। मैं जब लंदन गया तो उससे मिला और कहा कि तुम 8 साल भारत में रहे हो। मेरे बंधुओं, मैं उससे कहा था कि 8 साल में तुम भारत को नहीं समझ पाओगे, हो सकता है कि 8 जन्म में समझ जाओ तब भी तुम भाग्यवान हो। 8 साल में तुम जो देख कर आए हो, तुमने कभी कृष्ण के बारे में सुना? तो उसने कहा उतना नहीं सुना। बोले जाकर पढ़ना। कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं जो बांसुरी बजाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए इतने बड़े गीता सुना गए, इतनी बड़े धर्म दे गए। तो नाचते हुए, हंसते हुए धर्म के प्रतीक कृष्ण, कोई उदासीनता नहीं। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये दुख और सुख जानते हो, अगर जो आंसू न होते इन आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। अगर दुख दर्द न होते इस जीवन में तो खुशी की कीमत पता न होती। अगर बेवफाई न की होती वक्त ने तो वफाई की हमें चाहत न होती। अगर जो मांगने से पूरी हो जाती सारी मुरादें तो भगवान की इस जमी पर फिर से कभी जरूरत न होती। अगर मांगने से पूरी हो जाती सारी मुरादें तो भगवान की इस जमी पर फिर से कभी जरूरत न होती। इसलिए बहुत बार बहुत चीजें मांगने से नहीं पूरी होती है, इसलिए मत घबराना, मत परेशान होना, कुछ चीजें बाकी रहती है। और कृष्ण ही बताते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हंसते रहो, खुश रहो। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आज भी जब हम प्रभु की अमृतवाणी सुनते हैं, भले वो साक्षात हो या जूम पर हो, एक ऐसी ऊर्जा हम सब में भर जाती है प्रभु की अमृतवाणी सुनकर कि उसको शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। और साथ ही मैं मीनाक्षी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे ब्रह्मर्षि परिवार की ओर से कि मीनाक्षी जी, आपने, कहते हैं ना, आप हमें साक्षात वृंदावन ले गए, आप हमें कृष्ण युग में ले गए और साक्षात प्रभु का साक्षात्कार करवाया हम सबको। इसके लिए मैं तहे दिल से फिर से आपको धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह हर कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें कथाएं सुनाएं और फिर से हमें वृंदावन ले जाएं, फिर से हमें कृष्ण युग में ले जाएं। आपका साथ ब्रह्मर्षि परिवार के साथ हमेशा बना रहे, यही हम सब आशा करते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। तो कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, इतना ध्यान रखो। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो तेरे संग खड़ा वही सबसे बड़ा। और आज इस मुसीबत की घड़ी में
साक्षात 16 की 16 कलाएं लिए अवतरित हुए परमात्मा हमारे पूज्य गुरुदेव हम सब के साथ खड़े हैं। हम सब कितने भाग्यवान हैं। तो हे प्रभु, अपना आशीर्वाद ब्रह्मऋषि परिवार पर हमेशा बनाए रखना और जल्द से जल्द अपने भक्तों को दर्शन दें प्रभु। इसी के साथ हम सब अपने मन को शांत कर लें और प्रभु की प्रार्थना को सुने। हो सकता है उस प्रार्थना का आज भी इतना ही महत्व है। प्रभु भले ही साक्षात हमारे साथ ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मगर ये बोल प्रभु के ही हैं। आज भी जब हम ये प्रार्थना प्रभु के संग करेंगे तो उसका पावर और उसका इम्पैक्ट वही होगा जो हम साक्षात प्रभु के साथ करते थे। तो हम सब अपने मन को शांत कर लें और प्रभु के संग ये प्रार्थना करें अपने मंगल जीवन के लिए। जय गुरुदेव। आज कृष्ण के इस जन्म दिवस पर हम कृष्ण से प्रार्थना करें कि कृष्ण हमारे विचारों को हमेशा शुद्ध रखें, शरीर स्वस्थ हो और स्वच्छ विचार हो। चलो अपने हाथों को सीने पर रख लेना। बोलो ओम अरहम ह्रीम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लं जुं शः अरहं नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। ओम विश्वः यं ह्रीं श्रीं ह्रः अरहं युं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यं शः। हो कृष्ण, मेरा जीवन पवित्र हो, सुंदर हो। ओम हं जुं शः। ओम भो भुव स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शः हां जुं भुव भू। ओम स्वः लं शं यं ह्रीं महामृत्युंजयः। ओम शः यं ह्रीं युं शः नमो अरिहंतानं। ओम श्रीं शं शः नमो सिद्धानं। ओम यं शं शः नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यं यं हुं। अब जो भी आपको प्रार्थना करना हो एक बार आप मन में स्मरण कर लेंगे। कहते हैं कि कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जो भी इच्छा हो मन में, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो मन में स्मरण कर लेंगे। बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं हं युं ऐं ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं स्वः यं शं शः। ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल लं शं युं हुं शं शः फट् स्वाधा। ओम स्वः। हे परमपिता परमेश्वर, हे अरिहंत, हे सिद्धेश्वर, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार्य हो। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना
आपके चरणों में समर्पित है। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सार्थक हो, सफल हो। हे ईश्वर, ये जीवन सार्थक हो, स्वस्थ विचार हो, स्वस्थ शरीर हो। हे प्रभु, जीवन सफल हो, सफलता मिले। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है, उसे साकार करना, उसे पूरा करना। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना, हमें शक्ति देना। हे प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना। हे कृष्ण, रक्षा करना, रक्षा करना। हे प्रभु, रक्षा करना, शक्ति देना, शक्ति देना। ये जीवन सार्थक हो, सफल हो, रक्षा करना। मेरी प्रार्थना पूर्ण हो, गृहस्थ आश्रम को सफल करते हुए मोक्ष को उपलब्ध हो। हे प्रभु, जीवन धर्ममय हो, अध्यात्ममय हो, रक्षा करना, रक्षा करना। 3 बार अपने हाथों को ऐसे खींचेंगे और इस उंगली को लेंगे और अपने ललाट पर ओम लिखेंगे। जय गुरुदेव। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। तो आज की इस शाम हम सबको अपनी वाणी से और प्रफुल्लित करके हम सबको परमात्मा की ओर कुछ और करीब लाकर, और कोई नहीं बल्कि हम सबके प्यारे, हम सबके आचार्य श्री माली जी आ रहे हैं, जो अपनी वाणी से आज भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भी भक्ति करेंगे और हमारे जो कृष्ण रूपी परमात्मा हैं उन्हें भी आवाज देंगे कि वो प्रभु हमें जल्द से जल्द दर्शन दें। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के साथ एक और खास दिन भी है। आज हमारे आचार्य श्री का जन्म दिवस है। तो पूरे ब्रह्म ऋषि परिवार की ओर से आचार्य श्री आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो और कहें प्रभु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, ताकि सालों साल, और कहते हैं फॉर मेनी मोर डिकेड्स टू कम, हम आपकी वाणी सुनते रहें और पूजन में भाग लेते रहें। तो आचार्य श्री। जय गुरुदेव। जो भी झूम के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सबको हमारा प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आज की ये छवि रही। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है हम पर कि हमने ये उत्सव पूरी तरह से मनाया। मानो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने मेरे परमात्मा बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं आश्रम में हूं और सिंहासन सामने है और परमात्मा कृष्ण के स्वरूप के अंदर मेरे सामने बैठे हैं। मैं सुखद अनुभव कर रहा हूं और यह अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत आज उनका स्वरूप है। हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु प्रत्यक्ष में आ जाओ ना। सर हिलाया, बहुत जल्दी चला आऊंगा। जानकर बड़ा आनंद मिला। इस आनंद के हकदार आप सब लोग हैं, हमारा समस्त ब्रह्म ऋषि परिवार है। और इस आनंद की छटा को बिखेरने के लिए प्रथम सुंदर गीतों का आगमन हुआ, फिर मीनाक्षी जी, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं।
राधे का वह स्वरूप जो गुरुदेव अपनी वाणी में सुनाए थे वो सामने रखा, उत्सव मनाने का। बड़ा प्यार से उत्सव उन्होंने मनवाया। और कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे मीठी वाणी है तो वो ब्रज भाषा है, और उस ब्रज भाषा के अंदर उन्होंने अलौकिक रूप से अपने वाक शक्ति से परमात्मा के दिए हुए गुण को इतना सुंदर रूप से गाया, इतना सुंदर रूप से सुनाया कि जिसका हम जितना कम कहा जाए उतना परमात्मा की वाणी से फिर हमको लाभ मिला। इतना सुंदर सब कुछ सुनने को मिला। फिर एक बार मानो कि साक्षात्कार परमात्मा खड़े थे। गिरिया जी ने कहा कि बिल्कुल साक्षात थे भाई, मैं उसका प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर रहा हूं। और आप भी अगर दिल लगा के अपने पूरी आस्था के साथ में अगर आपने सुना होगा तो जरूर आपके ही कमरे में, आप ही के पास, आप ही के सामने खड़े थे। यह अनुभव हम लोगों ने सबने किया आज। और जिसने नहीं किया है, मैं ये कहूंगा कि आंख मूंद लें, उस छवि को अपनी आंखों में बसा लें, उस कृष्ण को अपनी आंखों में बसा लें। आपको वो दिखने लग जाएगा कि जिसने छुए चरण वही निहाल हो गया, और दर्शन से इसकी वो माला माल हो गया। उनके चरणों में छोड़ना आज बड़ा पावन स्तरी है, बड़ा पावन उत्सव है। चाहे हम कृष्ण कहो और चाहे वो गुरु कहो, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु के स्वरूप में हमारे साथ में है। आइए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। सब लोग जहां पर भी हैं हाथ जोड़ के आंख बंद करके उस कृष्ण परमात्मा की छवि को, अपने गुरु की छवि को अपने मन में अंकित कर लें और प्रार्थना करें। ओम वसुदैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आकाशं पतितं तोयं यतां गच्छति सागरं, हे सर्वदेव नमस्कारं, हे केशवं प्रतिगच्छति। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसागिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते। हे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हे प्रणत क्लेश नाशाय, हे गोविंदाय नमो नमः। हे करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, हे वटस्य पत्रस्य पुटे सज्ञानम, हे श्रीबाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, हे बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याति हेतवे, हे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। हे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ओ राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा 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 कृष्णा, ओ राधे राधे। हे राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे राधे। हे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, हे राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, हे राधे कृष्णा
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हे राधे राधे, हे राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे राधे राधे। बोल बाल मुकुंद लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हे प्रभु, इस महामारी से हम सबको आप बचाएं। सब हम आपके बच्चे हैं। जड़ चेतन विश्व के हर वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, कैसा भी हो, आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। और आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप सदा हम पर सब तरह की आनंद की वर्षा करते हुए हम सबको स्वस्थ करें। ऐसी शुद्ध भावनाओं के साथ भगवान कृष्ण को बारंबार हम नमन कर रहे हैं। और उसके साथ में गुरुदेव से भी हम ये निवेदन करते हैं, अब तू आ जाओ, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज वाला। सारे ब्रिज वाला जो गोपियों के स्वरूप में हो गए हैं, हे प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी चले आओ। देखिए, आपने कन्हैया को भेजा है तो आप कन्हैया के जैसे ही तो हैं, आप भी तो साथ में चले आइए। कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में हर व्यक्ति विशेष को अपना दर्शन देकर उन्हें धन्य करें। आइए अब हम भगवान को भोग लगाएं। ओम नाभ्यादिदंतरिक्षघ्नौंसि विष्णु द्यौः समवतदापध्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्नः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। मध्यपान्ये समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब हम सब मिलकर आरती उतारें। हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे गोविंद जय जय, कि गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जा चक्षसो, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्रायुश्च प्राणश्च मुखारग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारो संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारिवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। हे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छल काला, श्रवण में कुंडल झल काला। कि नंद के आनंद नंद लाला, नंद के
आनंद नंद लाला गगन समयंग कांति कांचंग राधिका चमक रही आली गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलते देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन रसी बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव कीस जटा के बीच हरे यद कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनो चहु दिशी गोपी ग्वाल धेनो हतत मुरमंद चांदनी चंद कटक भव फंद तेर सुने दीन दुखारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की करार बिंदो पदार बिंदो हे मुखार बिंदे विनिभे श्रियंतम वटस्य पत्रस्य पुटे तयानौ श्रीबाल मुकुंदो मनसा स्मरामि हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ तुम ही मेरे मात पिता तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही गुरु जीवन के भक्ति मार्गदर्शी तुम हो। अपनी तो झलक दिखा कर अपनी तो कृपा वर्षा कर मेरा तरण करा जाना मेरा तरण करा जाना हे गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी कि चरणों में जगह देना हे गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हे अजर अमर स्वामी कि तुम हो अंतर्यामी मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी कि तुमने जो नजर फेरी कि मेरा कौन ठिकाना है
हे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, जय गुरुदेवा गुरुवानंदा। ओम सिद्धेश्वराय विद्महे गुरुवानंदाय धीमहि तन्नो ब्रह्मर्षि प्रचोदयात्। नमो समन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादात् शिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमल नाभाय नमस्ते जलसागिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते। ओम ब्रह्मेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमो नमः। जौ शांतिरंतरिक्षघुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सर्वार्षि शांतिर्भवतु। ओम वासुदेवाय विद्महे कृष्णाय धीमहि तन्नो बालमुकुंद प्रचोदयात्। सब लोग आरती ले ले। परमात्मा की आरती हुई है। हे परमात्मा, समस्त ब्रह्मर्षि परिवार को, समस्त जड़ और चेतन को, पूरे विश्व को आपके कल्याण करने की जरूरत है। हमें सबको स्वस्थ रखें और शीघ्र से शीघ्र हमें दर्शन दें। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मानि जन्मकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने घर पे सब लोग ताली बजाते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल ब्रह्मर्षि गुरु भगवान की जय। पुनः आप सबका आभार जिन्होंने भी भाग लिया है। वो परमात्मा के कृपा से उनकी श्री चरणों में हम सबका नमन करते हैं कि उन्हें जो भी झूम के माध्यम से देख रहे हैं और जो नहीं देख पाए हैं किसी न किसी कारणवश, हमारे ब्रह्मर्षि परिवार के सारे सदस्य, उन सब की तरफ से हम भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री गुरुवानंद स्वामी जी हमारे जो गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए यही कहते हैं कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्रभु सबको सुखी रखना। फिर एक बार आप सब पधारे हुए लोगों को प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गिरिया जी। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहाँ होता है। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम समाप्त होगा। इससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ब्रह्मर्षि परिवार के, ब्रह्मर्षि आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी सांखला को कि वो आए और दो शब्द कृष्ण भक्ति में और प्रभु भक्ति में हम सबको
संबोधित करें। रमेश जी सांकला। जय श्री कृष्ण। मेरे साथ सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बने रहिए। आप सब आज कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 1.25 साल से हम सिर्फ जूम के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि अगली नवरात्रि में हमें जरूर गुरुदेव के दर्शन होंगे और हम नवरात्रि को आश्रम में मना सके। इसी कामना के साथ आज आप सब इस प्रोग्राम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से जब भी कोई जूम का प्रोग्राम हो, काफी फटीक आ चुका है, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि यही एक माध्यम है जिससे हम सब जुड़े रह सकते हैं। कृष्ण भगवान अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराई और ऊंचाइयों पे थे, पर होते हुए भी कभी गंभीर नहीं था। अकेले ही नाचते हुए, गीत गाते हुए और हमेशा मुस्कुराते हुए पाएंगे। और इसी तरह से हमारे गुरुदेव, मेरे ख्याल से मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो हमेशा किसी भी वक्त पर गुरुदेव के चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, और वही एक ऐसी मुस्कान है जो हमारे दिल को पूरा भर देती है। हमारे में एक ऐसी नई अद्भुत एनर्जी उसमें आ जाती है। आज आप सब इस प्रोग्राम में जुड़े, मैं आपका ब्रह्मर्षि परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं मीनाक्षी जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हम सबको भाव से वृंदावन के दर्शन करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। आचार्य जी जिनका आज जन्मदिन है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा यू हैव बीन गिविंग 100%, नॉट जस्ट 100%, 110%। अभी अगर आप सब ने श्रावण की पूजा देखी, आचार्य जी पिछले 30 दिन तक आश्रम में थे और पूरी के पूरे भाव से श्रावण की पूजा हुई। मैं आज इस प्रोग्राम के लिए श्री सरला जी, महेंद्र, प्रीति, दिवम, रघुजी पारेख और नवीन सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं। फिर पुनः आप सब में विराजित उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में हम कितने गलत हैं और कितने सही, ये केवल 2 ही लोग जानते हैं, एक आत्मा और परमात्मा। तो हम सब अपने कर्मों को सुंदर रखें, क्योंकि और कोई जाने या ना जाने, आत्मा और परमात्मा से कुछ नहीं छिपा है। इसी के साथ हम उस परम परमात्मा कृष्ण को फिर से प्रणाम करते हैं। हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा कृष्ण अवतार पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और इसी आशा के साथ कि ये हम सब की जूम पर आखिरी मुलाकात होगी और हम सब फिर से पहले की तरह पूरा गुरु परिवार हमारे आश्रम में मिल पाए, हम गुरुदेव के साक्षात दर्शन कर पाए, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आप सबका पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।